नमस्कार। आज हम जिन नोट्स पे बात कर रहे हैं वो हमें उत्तराखंड में एक खास जगह ले जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के रास्ते पर नाचनी गांव और वहां भी एक खास स्थल काली डांडा। नोट्स का शीर्षक ही है नाचनी गांव, काली डांडा का रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य। तो ऐसा लग रहा है कि ये जगह मतलब रहस्य, आस्था और कुदरत का कोई मिला जुला रूप है। आज कोशिश करेंगे कि इन नोट्स के जरिए इस जगह के महत्व को गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स कहते हैं कि नाचनी गांव सिर्फ रास्ते में पड़ने वाली जगह नहीं है, इसका अपना धार्मिक महत्व है। कुछ गुप्त मंदिर हैं वहाँ। और प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, लेकिन जोर दिया गया है काली डांडा पर। क्या खास है इस काली डांडा में? देखिए, ये दिलचस्प है। नोट्स साफ कहते हैं कि काली डांडा पूरी तरह माँ काली को समर्पित है और वहाँ की जो स्थानीय मान्यता है वो बहुत गहरी है। लोग मानते हैं कि देवी माँ ने खुद वहां प्रकट होकर राक्षसों का वध किया था। अच्छा, देवी माँ स्वयं प्रकट हुई? जी हाँ, यही मान्यता है और इसी वजह से हर साल वहां एक खास पूजा होती है, मेला भी लगता है। और जाहिर है ये सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देवी के स्वयं प्रकट होने की बात ये तो उस जगह को एक अलग ही आध्यात्मिक स्तर दे देती होगी। पर नोट्स में सिर्फ आस्था की बात तो नहीं है, प्रकृति का भी जिक्र है शायद। बिल्कुल है। नोट्स बताते हैं कि नाचनी से जब आप मुनस्यारी की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता बहुत ही सुंदर है। गहरी घाटियां हैं, झरने हैं और बर्फ से ढकी चोटियों के नजारे। कहा गया है कि वहाँ की शांति, वो हरियाली मन को बहुत सुकून देती है। और एक चीज जो मुझे खास लगी नोट्स में, कि कैसे यहाँ प्रकृति के दोनों रूप दिखते हैं। एक तरफ ये सुकून देने वाली शांति और दूसरी तरफ उसी जगह से जुड़ी राक्षसों के संहार की कथा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। सुकून और संहार एक ही जगह से जुड़े हैं। ये शायद दिखाता है कि कैसे स्थानीय आस्था प्रकृति को उसके पूरे रूप में स्वीकार करती है, बढ़ाने वाली शक्ति भी, मिटाने वाली भी। सही कहा आपने। और इसी बात से जुड़ती है एक लोक कथा भी, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। अच्छा, लोक कथा। कहा जाता है कि बहुत पहले वहाँ के जंगलों में एक दैत्य रहता था। बड़ा आतंक था उसका और नोट्स के अनुसार वो लोगों की बलि लेता था। बलि? अरे बाप रे, ये तो काफी डरावना लगता है। तो फिर क्या हुआ, कैसे खत्म हुआ ये सब? नोट्स बताते हैं कि लोगों ने माँ काली से प्रार्थना की और माँ ने उन्होंने सीधे उस दैत्य को नहीं मारा, बल्कि गांव के ही एक वीर भक्त को शक्ति दी। उसके जरिए उस दैत्य का वध करवाया। एक भक्त के जरिए ये कहानी में एक मानवीय पहलू जोड़ता है। उस भक्त का क्या हुआ फिर? कोई जिक्र है? और यहीं पर ये कहानी और भी अनोखी हो जाती है। नोट्स के मुताबिक उस वीर भक्त को आज भी गांव में पूजा जाता है। क्या कह रही हैं, सच में? जी हाँ, उन्हें नाचनी का देवता मानते हैं। ये बात अपने आप में बहुत खास है। लाकी, एक इंसान, एक वीर भक्त, और उसे देवता का दर्जा मिल गया। ये तो वहाँ की संस्कृति और विश्वास की कितनी गहरी परतें दिखाता है। क्या नोट्स में कुछ अंदाजा दिया है कि ये कैसे शुरू हुआ होगा या आज लोग इसे कैसे देखते हैं? नोट्स देखिए, इसकी पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया तो नहीं बताते, पर ये साफ करते हैं कि ये मान्यता आज भी जिंदा है और ये वहाँ की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे वीरता और आस्था मिलकर किसी व्यक्ति को पूज्य बना सकते हैं। उस समाज के मूल्यों को दिखाता है ये। तो अगर हम ये सब जोड़ें, माँ काली की उपस्थिति की मान्यता, प्रकृति का वो शांत और रौद्र रूप, दैत्य वाली लोक कथा और फिर एक भक्त का देवता बन जाना, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है, जैसा नोट्स से भी लगता है, कि काली डांडा सिर्फ एक पूजा की जगह या घूमने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा संगम है जहाँ प्रकृति की विशालता, माँ काली में गहरी आस्था और स्थानीय वीर गाथाएं सब एक साथ गुंथी हुई हैं। हर एक चीज दूसरे को बल देती है और इसी से उस जगह की अपनी एक अलग पहचान बनती है। बिल्कुल, ये जो अनोखा मिश्रण है आस्था, लोक कथा और प्रकृति का, शायद यही नाचनी और काली डांडा का असली सार है। सही कहा। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये तीनों धागे मिलकर उस जगह की, आप कह सकती हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते
एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि कैसे ऐसी स्थानीय कथाएं, जैसे कि एक भक्त का देवता बन जाना, न सिर्फ किसी जगह के चरित्र को एक खास रूप देती हैं, बल्कि दूर दराज के हिमालयी इलाकों में आस्था की जड़ें कितनी गहरी और स्थायी हो सकती हैं, इसका भी सबूत देती हैं।